नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आपके साथ दिशा कटारिया। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे अन्नदाता के ऊपर जो हाल ही में बहुत गुस्से में है और पूरे देश के अन्नदाता एकत्रित हो गए हैं और सरकार के आगे अपनी बात रखना चाहते हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर हरियाणा और पंजाब में देखने को मिल रहा है, जो दिल्ली आने के लिए अड़े हुए हैं, लेकिन दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद उन्होंने वहीं पर प्रदर्शन चालू कर दिया और दिल्ली पुलिस लगातार उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। उन पर आंसू गैस के गोले फेंक रही है, यहाँ तक कि पानी की बौछार भी उन पर छोड़ी गई, लेकिन अन्नदाता टस से मस नहीं हुए। लेकिन आपका जानना यह भी जरूरी है कि किसान आखिर ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं और विपक्ष पार्टी इसके पीछे क्या राजनीति चल रही है। आज हम आपको इस बारे में बताएंगे, पर उससे पहले किसानों के मुंह से सुने कि उनका क्या कहना है। अब हम आपको बताते हैं इसकी पूरी कहानी क्या है। दरअसल केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में किसानों को लेकर यह बिल पास कराया था, जो कि किसानों के हित में लिया गया था, लेकिन किसानों को उससे क्या आपत्ति है, उसके 3 से 4 मुद्दे मैं आपको बताती हूं। दरअसल पहले के कानून के मुताबिक व्यापारी सिर्फ मंडी से ही किसान की फसल खरीद सकता था, लेकिन इस एक्ट के तहत अब व्यापारी मंडी के बजाय डायरेक्ट किसान से फसल खरीद सकता है, जो पहले नहीं होता था। पहले किसान अपनी फसल बिचौलियों को बेचते थे और बिचौलियों से फिर व्यापारी खरीद लेते थे, लेकिन उसमें होता क्या था कि किसानों को बहुत दिन तक अपनी फसल मंडी में रखनी पड़ती थी या इंतजार करना पड़ता था कि उनकी फसल का सही मूल्य लगे, लेकिन उनकी फसल रखे रखे खराब ना हो जाए तो उन्हें जो दाम मिलते थे वो उसी पे बेच देते थे और कई बार उन्हें एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी कम में अपनी फसल बेचनी पड़ती थी। लेकिन इस बिल के तहत उन्हें ये लगता है कि सरकार एमएसपी को खत्म कर देगी, लेकिन बिल में एमएसपी का कोई जिक्र ही नहीं है। उसे पूरे कानून में ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया कि सरकार एमएसपी को हटा देगी। दूसरा कि पहले किसान सिर्फ अपने राज्य की सीमाओं में अपनी फसल को बेच सकते थे, लेकिन अब किसान अपनी फसल को देश के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। उनके पास इसका पूरा अधिकार है, वो जहां चाहे जिससे चाहे अपनी फसल बेच सकते हैं। उसके ऊपर सरकार की ओर से कोई बंदिश नहीं है। दूसरा मुद्दा, किसानों को लगता है कि सरकार मंडी खत्म कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ सरकार ने नहीं कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बात समझाई है कि एमएसपी और मंडी को छेड़ा नहीं जाएगा। उसके अलावा आपको ये फैसिलिटी दी जा रही है, आप पूरी तरह से अपनी फसल के मालिक होंगे, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं होंगे कि बिचौलिया कितने में फसल खरीदता है, क्या एमएसपी होगा, क्या आप ये सब अब आप तय करेंगे। यानी किसान तय करेगा कि उसे अपनी फसल किसको और कितने में देनी है। अच्छा, किसान की तीसरी समस्या है कि बिल में जो कॉर्पोरेट कंपनी की बात कही गई है कि कॉर्पोरेट कंपनी उनकी फसल की जगह उनकी जमीन पर कब्जा कर लेगी, जबकि कोई भी उनकी जमीन या उनकी फसल पर कब्जा नहीं कर सकता है। लेकिन जमीन और फसल सिर्फ और सिर्फ किसान की है और सबकी तरह किसान भी आत्मनिर्भर है। उसकी जमीन, उसकी फसल कोई भी दखल नहीं दे सकता है। अब विपक्ष पार्टी के बारे में बात करने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि जनता की क्या राय है इस आंदोलन को लेकर, इस कृषि बिल को लेकर क्या जनता कहती है। इसके लिए हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से बात करी है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दादा, क्या नाम है आपका? घनश्याम शुक्ला। दादा, ये जो किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा कृषि विधेयक बिल पास हुआ है जी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भैया जी बहुत खराब कहेंगे। क्या वजह है? वजह सरकार की नीति अच्छी नहीं है और ये सरकार जो कर रही है ये भी ठीक नहीं है, और जो किसानों के लिए जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा नहीं मिल रहा है। ये किसानों को सरासर बेवकूफ़ बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम राज्यों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? अब उसके लिए तो भैया जी यही कहेंगे कि मतलब जो कह रहे हैं कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं। नहीं, सरकार ठीक नहीं कर रही है, किसान नहीं, किसान ठीक, वो सरकार नहीं ठीक कर रही है। किसानों को सुविधा देना चाहिए या क्या सुविधा होना चाहिए। तो आपके हिसाब से ये जो कृषि विधेयक बिल है ये इसको नकारते हैं आप? जान बिल्कुल नकारते हैं। ये ठीक। और अगर ये प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा तो आगे की रणनीतियाँ क्या होंगी आप लोगों की? इनको हार जाना है, बैठ जाएंगे, क्योंकि किसान मेन चीज़ है आपके भारत में।
और भारत से आयात निर्यात सब होता है, विदेश तक खाते हैं भारत का दिया हुआ। और भारत सरकार किसानों के द्वारा ही मतलब सप्लाई देते हैं। अगर किसान न दे तो भारत सरकार क्या अपने घर से पैदा करके देगा? तो ये हम यही कहेंगे कि ये बिल वापस लें, ये बिल ठीक नहीं है। और वहीं इस महाभारत ने अब राजनीतिक रुख ले लिया है। विपक्ष पार्टी जो लगातार ये कहती दिखाई दे रही है कि ये कानून किसानों के हित में नहीं लिया गया, ये सरकार किसानों के साथ अत्याचार कर रही है, ये सरकार गलत कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वही विपक्ष पार्टी है जिसने 2019 में इस बात का समर्थन किया था और इस बात का वादा किया था कि किसानों के ऊपर से सारी बाधाएं हटा दी जाएगी। वो एक पर्टिकुलर जगह यानी मंडी में ही अपनी फसल बेचने के लिए निर्भर नहीं रहेंगे, वो कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकते हैं। चलिए आज के लिए इस मुद्दे पर इतना ही। मैं फिर लौटूंगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए Live 24।